नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है डॉक्टर शोभा घोष की लिखी कहानी टेलीफोन सेट। लो, फिर आ गई घंटी। बजते ही उमा तिलमिला उठी। हाथ धोए बिना ही दरवाज़ा खोलने चली। दरवाज़ा खोलकर जिस देवी जी का दर्शन हुआ उससे उमा बहुत डरती है। मोहल्ले वाले उसे बातूनी बुआ कहते हैं। जिसके पास पहुंच गई उसकी घंटे 2 घंटे की नहीं पर पूरे पहर की छुट्टी हो गई। शहद शून्य मधुमक्खी, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के घर में आग लगाना ही उसका काम है। उमा डर गई, न जाने किसकी शिकायत लेकर पहुंच गई है। बोली, नमस्ते बुआ, क्या बात है? चलो अंदर बताती हूँ। इतनी धूप है, सर फटा जा रहा है। हाँ बेटी, जरा मुन्नी के बापू को टेलीफोन करके बतला दो कि शाम को जब लौटेंगे तो गर्मा गर्म समोसे लेते आएंगे। और हाँ, दाल बेसन के लड्डू अगर ताज़ा मिले तो ले ले। कल होली है, सबका मुंह मीठा करना होगा ना। मैं अभी कर देती हूँ, तुम बैठो बुआ। और कह देना कि चाय पत्ती और साबुन भी लेते आवेंगे। हेलो, क्या कहा? नहीं है? अच्छा, धन्यवाद। बुआ, फूफा तो अभी नहीं है। नहीं, किसी को मालूम नहीं कब तक आवेंगे। अच्छा बिटिया, एक काम करो, तुम मुझे थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, फिर थोड़ी देर में दोबारा फ़ोन करके बतला देना। भूल न जाओ। लिख लो, समोसा, दाल बेसन के लड्डू और चाय पत्ती साबुन। अच्छा बुआ, कह दूंगी। यह लो चाय पत्ती। अच्छा बिटिया, एक बात बतलाना, आजकल तुम्हारी वह सहेली, अरे भूल गई, वह काली कल उठी, सर पर चिड़ियों का घोंसला बनाकर लिपस्टिक लगाकर जिस छोकरे के साथ घूमती है, वह कौन है? बुआ, वह उसका मौसेरा भाई है। हाल में विलायत से लौटा है। भाई है तो क्या हुआ? दुनिया तो नहीं जानती, कुंवारी लड़की का इतना सज धज कर तितली बनकर उड़ते रहना सभी को बुरा लगता है। वह आगे कुछ बोलने वाली थी कि उमा ने टोकते हुए कहा, बुआ अभी जरा एक काम से बाहर जाना है। अच्छा बिटिया, मैं भी अभी चलती हूँ, हजारों काम पर है। अच्छा बिटिया, उन्हें फ़ोन कर जरूर देना। उन्हें विदा करके जब फिर खाना खाने बैठी तो खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका था। जैसे तैसे खाना खाकर हाथ धोकर लेटने चली तो फिर घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर पूछा, किसको मिलना चाहते हो? आपको जवाब मिला, क्या काम है? माता जी ने यह चिट्ठी दी है। खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्रिय उमा, आज हम लोगों को मैट्नी शो में सिनेमा जाना है। रूपक में जरा फ़ोन करके पूछ लो कि टिकट मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और, नौकर के हाथ तुम मुझे 25 रुपये भेज देना, परसों लौटा दूंगी। उमा ने नौकर को सूचना सहित 25 रुपये देकर विदा किया। दूसरे दिन की बात है, शाम का वक्त है। उमा को कुछ सामान लेने बाहर जाना था। वह तैयार होकर चप्पल पहन रही थी कि घंटी की आवाज़ सुनते ही तिलमिला उठी। रोज यही हाल। जब से इस घर में टेलीफोन आया है उसकी परेशानी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ गई है। दरवाज़ा खोल के, अरे भाभी, आप, क्या बात है? अरे मत पूछो, नौकर ब्याह करने जब से गया है तब से अभी वही दुल्हन का पल्ला पकड़ के बैठा है। सुपुत्र से कहा जरा फ़ोन कर जाओ तो उसी वक्त खेलने जाना है। माँ बाप चाहे बच्चों के लिए जान दे दे, पर वे भला कभी महसूस करते हैं? आज अप्पर इंडिया से हमारे भैया भाभी आ रहे हैं, जरा फ़ोन करके पूछ लो गाड़ी लेट तो नहीं है। भाभी, फ़ोन खराब है, सूचना भेजी है, अभी ठीक करने नहीं आया है। अरे उमा, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, फ़ोन नहीं करना तो साफ बतला दो। अरे हमसे पैसे भी ले लेती, कहकर एक अठन्नी निकाल के उसके सामने फेंक दी। एक टेलीफोन आ गया है तो बड़ा दिमाग हो गया है। अर्जी तो हमने भी देख रखी है, बस 2 महीने में मिल जाएगा। अब तुम्हारे दरवाजे थूकने भी नहीं आऊंगी। वह चिल्ला ही रही थी कि बगल की शिखा भाभी पहुंच गई। उमा, उमा बहन, एक काम कर दो। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि गैस चला गया। मेरा कस्टमर नंबर
420 है, जरा तुरंत फ़ोन कर दो। वह जवाब देते ही वाली थी कि भाभी ने तन कर जवाब दे दिया, अरे भाई, इनका फ़ोन खराब है। कब से मैं इसकी सिफारिश कर रही थी, सो फ़ोन ठीक नहीं हुआ, कहकर चल दी। पीछे पीछे शिखा भी। उमा को बेहद गुस्सा आया। आज ही इसे पटक पटक कर चकनाचूर कर दूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वह टेलीफोन की तरफ बढ़ने लगी, परंतु फिर बुलाहट लो, फिर कोई आ गया। दरवाज़ा खोले बिना ही उससे पूछा, क्यों, क्या है? फ़ोन करना है, फ़ोन खराब है। अरे उमा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलकर राकेश, जो कि उसका पति था, को देखकर वह उसी पर बरस पड़ी। मैंने लाख मना किया था, फ़ोन मत लो। तुम तो दिन भर बाहर रहते हो, इस फ़ोन की वजह से मुझ पर क्या बीतती है तुम्हें क्या मालूम। उठते बैठते खाते पीते दिन भर फ़ोन करना है, फ़ोन करना है। किसी को चावल मंगाना है, किसी को सिनेमा का टिकट लेना है, किसी को ब्याह का तोहफा मंगवाना है, तो किसी को प्रेमी के साथ मिलने का समय तय करना है, तो किसी को गुलाल और मिठाई मंगवाना है। फ़ोन खराब हो तो बहाना समझकर खरी खोटी सुनाने को मिलती है। उमा, क्या मालूम था कि इसकी वजह से तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने तो तुम्हारी सुविधा के लिए फ़ोन मंगवाया था। लो, फिर कोई आया। वह सर पर हाथ रखकर बैठ गई। राकेश ने कहा, मैं देखता हूँ कौन है। होगा कौन? कोई फ़ोन करने वाला ही होगा। न जाने कौन हमारे बदकिस्मत का तोहफा ले आया है। दरवाज़ा खोलकर, अरे आराधना, तुम? नमस्ते जीजा जी। उमा नहीं है क्या? है, आओ। अरे आज ये गूगल का फूल कैसे दिखा? व्यंग मत करो उमा, चंद मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। आज भी स्वार्थ से ही आई हूँ। क्यों, फ़ोन करना है क्या? हाँ जी। तुम्हें कैसे मालूम? हमारी हाथ की रेखा जो कह रही है। तुम्हारे जीजा जी दफ्तर जाते समय कह गए थे कि संजय को फ़ोन करके बतला देना कि अल्पना को लेकर नींद खुलते ही हमारे यहाँ आ जाएंगे। यही रंग खेलेंगे कल। आराधना, माफ़ करना, फ़ोन खराब है, अंजू दीदी के यहाँ से कर लो ना। ना बाबा, उनके यहाँ फ़ोन करने जाओ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती है। अरे वक्त बेवक्त जरा फ़ोन कर लेने से कोई घिस तो नहीं जाएगा। रही पैसे की बात, तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि भाई पैसे दे दो और फ़ोन करो। अच्छा उमा, एक काम करो, मैं चिट्ठी लिख देती हूँ, जरा अपने नौकर से पहुँचवा दो। उससे कह देना आते समय 5 किलो मिठाई, 2 रुपए का गुलाल और एक छोटी सी पिचकारी लेते आएगा। अभी मौका न हो तो थोड़ी देर बाद घर पर पहुंचवा देना। अच्छा, अभी चलती हूँ, घर में 100 काम पड़े हैं, फिर मौका लगते ही आ जाऊंगी। लो, हो गई छुट्टी। अभी किशन को सिनेमा का टिकट लेने भेजने वाली थी। राकेश ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हम ही लोग जाकर टिकट ले लेंगे। वे लोग तैयार होकर स्कूटर पर बैठने ही वाले थे कि टेलीफोन का नया लाल रंग का सेट लेकर एक आदमी आ पहुंचा। आज उमा की वर्षगांठ है। उसे यह नया सेट लेने का इरादा था। उसे देखते ही उमा तिलमिला उठी, बोली, सुनिए, इनकी बदली हो गई है। आप यह नया सेट लेते जाइए और यह लीजिए लाइन काटने का नोटिस। लाइन काट दीजिए, धन्यवाद। उसे विदा कर उसने स्कूटर पर बैठते ही चैन की सांस ली। उमा, तुमने यह क्या किया? तुमने यह नया सेट लेने की। चलो चलो, जल्दी स्टार्ट करो, फिर कोई फ़ोन करने पहुंच जाएगा। वे दोनों जोरों से हंस पड़े। भीतर फ़ोन की घंटी बजी और बजती ही रही। वे दोनों हवा हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।